धानी कह रहे थे मिश्र बिल्कुल धातु? सर, मिधानी, यस सर। जी, क्या स्ट्रेटेजी सर? मिश्र धातु निगम, ये जी। स्टॉक देखिए सर 287 के आसपास चल रहा है। इसने भी अपना ब्रेकआउट दिया है और ये ब्रेकआउट नंबर था 270 के आसपास में। ऊपर में 300 के आसपास इसने लेवल बना के थोड़ा सा भी रिट्रेस हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। रिट्रेसमेंट अगर हम करते हैं तो यहाँ पे ये होता है कि भाई 4 कदम अगर पीछे आ रहे हैं और जो हमारा ब्रेकआउट लेवल था उस लेवल पे हमारा सपोर्ट बना हुआ है। 270 के आसपास हमारा बहुत जबरदस्त सपोर्ट बना हुआ है और अभी फिलहाल 287 चल रहा है। सो आपको इसको बाई करना है तो मैं बोलूंगा 3 से 4 महीने मुझे ये स्टॉक 360 का लेवल दिखा रहा है। आप इस जगह भी बाई कर सकते हैं या नहीं तो फिर 2 स्पेल में आप बाई कर सकते हैं। कुछ पार्ट आप 50% 287 के आसपास बाई करें। यहां पर अगर थोड़ा सा रिट्रेस करके आपको 275 के आसपास का अगर आपको लेवल मिल जाए, जो कि आज आपको मिला भी था, इनफैक्ट 272 तक गया था और एग्जैक्टली इसने 270 के आसपास इसने अपना सपोर्ट पकड़ा हुआ है। सो ये कहीं ना कहीं शायद हो सकता है, मुझे नहीं लगता है कि अब 270 की तरफ फिर से आएगा, ये फिर से अपनी रैली अब स्टार्ट करेगा। तो आप इसको 50% अभी बाई करें, अगर मिलता है नीचे तो आप बाई कर ले। 275 के आसपास अगर मिल जाए तो वो किस्मत की बात होगी, मुझे थोड़ा चांसेस अब थोड़े कम लग रहे हैं। और नहीं तो या नहीं तो ऊपर की तरफ मूव करता है तो इसका नंबर ऊपर की तरफ मूव करने में अब ये 298 अगर क्रॉस करे तो बाकी 50% पैसा आप डालें, क्योंकि इसका टारगेट मेरा 360 के आसपास का है और 360 के ऊपर में एक जबरदस्त रेजिस्टेंस है। वहां पर मैं बोलूंगा फिर से कि प्रॉफिट बुक करे, थोड़ा सा वेट करे। 372 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, आसान नहीं होगा, मैं फिर बता रहा हूं, क्योंकि कुछ एक नंबर सर ऐसे होते हैं जिनको क्रॉस करना स्टॉक के लिए या किसी नंबर्स के लिए बहुत आसान नहीं होता है। इसलिए मैंने 360 बोला। 360 पर आप प्रॉफिट बुक करें, वेट करें। 372 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे दे तो वहां पर आप फिर से इंटर करें, क्योंकि उसके बाद मुझे लगता है कि एक लंबा नजरिया अगर मैं 1 साल का लेता हूं तो मुझे वो 530 का लेवल दिखा रहा है। लेकिन 360 पर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट बनता भी है। हो सकता है उस जगह मार्केट कंसोलिडेट करे, हो सकता है मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करे, इसलिए 360 पर बेटर होगा कि आप प्रॉफिट बुक करके वेट कर ले। हो सकता है 10 पॉइंट आपको छोड़ना पड़ेगा 360 से 372 तक का लेवल, लेकिन एटलीस्ट आप 372 के ऊपर जब फिर से रीबाई करते हैं आप सेफेस्ट जोन में रहेंगे। जी, तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, तो वो लेवल्स और उसके उसमें तो वो कह रहे हैं नितिन सर की, इसलिए नजर रखनी चाहिए। नितिन सर, यहीं पे एक सवाल वो भी पूछ रहा हूँ कि क्या ये जो इंडिया, यूएस, इंडिया, इजिप्ट, जिस तरीके की स्ट्रेटेजिक मीटिंग्स और ये सारी चीजें चल रही हैं, क्या उसका भी असर, क्योंकि मिश्र धातु जो है मेधानी उस सेक्टर में है जहाँ पे वो उस तरीके के सामान बनाता है, उस तरीके की चीजें बनाता है या उस तरीके के अलॉयज और मेटल बनाता है जो कि सैटेलाइट में, रॉकेट्स में और उस तरीके के डिफेंस मशीनरी में इस्तेमाल होते हैं, टैंकर्स वगैरह में। तो क्या कहीं उस कनेक्शन को भी देखा जा सकता है, उसका फायदा भी आता हुआ सर दिख सकता है? बिल्कुल देखा जा सकता है, इसीलिए मैं बोलता हूं कि प्लैनेट्स जो होते हैं कहीं ना कहीं, ये प्लैनेटरी जो एनालिसिस होती है फोरकास्टिंग टेक्निक है। सर देखो, इस स्टॉक को अगर आप देखोगे तो 180 के आसपास इसने सपोर्ट पकड़ा था ऑलमोस्ट मार्च लास्ट अप्रैल फर्स्ट वीक के आसपास में, और वहां से इसने रैली दे दी। किसी को नहीं मालूम था उस समय में कि यूएस विजिट पर या मिस के विजिट पर क्या क्या साइन होने वाले हैं, क्या क्या संधि होने वाली है और कौन से स्टॉक चलने वाले हैं। लेकिन प्लैनेटरी कंडीशंस को अगर ठीक से अगर रीड किया जाए तो कहीं ना कहीं ये निकल के सामने आ जाता है कि भाई कौन से सेक्टर, कौन सा स्टॉक, और फिर डीप एनालिसिस हो जाती है। एकदम स्टॉक को पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि नामुमकिन ही रहता है, पकड़ा जा सकता है। तो आप देखो, मार्च अप्रैल के बाद से इस स्टॉक ने जो रैली की थी और उसके बाद में जो अभी जो विजिट हुई है बिजनेसमैन की और बाकी एंटरप्रेन्योर्स की यूएस के साथ जो पैक्ट साइन हुए हैं, तो सब में इन सब स्टॉक्स को जो है कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलने वाला है। इसलिए मैंने बोला कि 360 हो सकता है। मैंने 3 महीने का टारगेट दिया है, हो सकता है ये जुलाई में भी अचीव कर ले, बिकॉज अभी इसके अंदर में जिस हिसाब से बाइंग स्टार्ट हो गई है एंड लास्ट कुछ दिनों से इसके अंदर वॉल्यूम बेस्ड बाइंग हो रही है, डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो रही है, तो इस सबका इंपैक्ट इसके अंदर मिलेगा। सो 360 हो सकता है आपको 1 महीने में मिल जाए। मैंने एक थोड़ा सा एक्सटेंडेड टारगेट पकड़ा, एक्सटेंडेड टाइम ऑरिजन पकड़ा 3 महीने का। तो 3 महीने के अंदर मुझे लगता है श्योर शॉट ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी जो है 88% आ रही है कि 3 महीने में 360 ये हिट करेगा। ठीक है। नितिन सर, आपकी लिस्ट हो गई या अभी और भी कुछ बाकी है क्या? नहीं सर, ये 2 लिस्ट थी आज के लिए। ठीक है। और ये दोनों में से लोकेश सर, आप अपनी मोहर किस पे लगा रहे हैं, पराग पे कि मिधानी पे? सर मिधानी मुझे ज्यादा पसंद है और मेरे पर्सनल होल्डिंग में है ये स्टॉक।